हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। आई होप आपने इसके पिछले एपिसोड देख लिए होंगे। नहीं देखे तो जाके उन्हें देख लीजिए। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिए। आप में से किसी मुझे फ्रेंड ने पूछा था क्या मैं एक अल्फ़ा ट्रॉमा नाम का एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट मैं उसे सॉरी कहना चाहती हूँ गाइस, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सप्लेन है। इस वजह से मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आई एम सो सॉरी माई डियर फ्रेंड। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर हमें नेवियस को सेलेस्टिया के कमरे के बाहर दिखाया जाता है और वह कई सोच में गुम होता है, जहाँ पर वह सोच रहा होता है कि मैंने स्पेशली सेलेस्टिया से दूर रहने का फ़ैसला किया था, मगर ये मुझसे नहीं हो पाया और साथ ही साथ मेरा सारा बचपन भी ज़्यादातर स्ट्रीट पे बीता है, जिस वजह से मुझे नोबल्स की फ़ैमिली में जुड़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई है। मैंने हमेशा उनको अवॉइड करने की कोशिश की है। इस वजह से मैं किसी मीटिंग में भी नहीं जाना पसंद करता और मैंने सेलेस्टिया को भी लव इंटरेस्ट नहीं चाहता वो जैसे उस नावल में लिखा गया था। मैं तो सिर्फ सेलेस्टिया को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और वो भी उसकी शैडो बनकर। इस वजह से मैं जहाँ पर भी वो जाती थी मैं हमेशा उसकी शैडो बनकर उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। इस वजह से मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वैसे भी मुझे इस ट्विस्ट लव में पड़ने का कोई शौक़ नहीं, क्योंकि मैं तो किसी और को प्यार करता हूँ। मेरा जो आई एम अ गे, मुझे लड़कियाँ नहीं, मुझे लड़के ज़्यादा पसंद है और वैसे भी मैं सेम जेंडर से शादी नहीं कर सकता क्योंकि ये एम्पायर के लॉ के अगेंस्ट है और मुझे इसको हिडन ही रखना पड़ता है। इस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगता है, मगर मैं सेलेस्टिया के प्यार में भी नहीं पड़ सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो नॉवल के अकॉर्डिंग मेरी डेथ हो सकती है। इस वजह से मैंने उसको हमेशा अपनी लिटिल सिस्टर की तरह चेरिश करने की कोशिश की है। हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नेवियस और वो सेलेस्टिया दोनों ही बुक पढ़ रहे होते हैं। तभी सेलेस्टिया अपने ब्रदर को कहती है कि ब्रदर, मुझे किसी से प्यार हो गया, आई मीन मुझे समवन किसी पसंद है। तभी नेवियस उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार से सहलाते हुए कहता है कि आखिर कौन है वो, मेरी सिस्टर तो काफ़ी बड़ी हो गई है। मगर मन ही मन में सोच रहा था आखिर कौन है वो कमीना जिसको मेरी बहन पसंद करती है। तभी वो सोचने लगता है उन तीन पागल प्रिंस, हॉली नाइट, एम्परर और वो विज़ार्ड, उन तीनों में से किसी एक को ही सेलेस्टिया को पसंद करना होगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती है तो बहुत आफत आ जाएगी। ये तो फ़िलहाल नॉवेल के अकॉर्डिंग था, मगर मेरी वजह से नॉवेल की स्टोरी पलट गई है, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नेवी ने वो तियारा ले लिया था और कैप्टन ने उसे पहना भी दिया था, जिस वजह से वो तीनों ही पागल मेन लीड नेवियस की लव में गिर चुके हैं और साथ ही साथ उसके साथ ऑब्वियस भी हो चुके हैं, जिस वजह से वो सेलेस्टिया को प्रोटेक्ट करने में तो कामयाब हो गया है, मगर खुद अब बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुका है। अब नेवियस इन सारी चीज़ों से बाहर आता है, तभी सेलेस्टिया हमें बाहर दिखाई जाती है और कहती है कि ब्रदर, आप मेरा वेट कर रहे थे, क्या हम दोनों साथ में चले। तब नेवियस भी उसका अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि चलो, वैसे भी हमें दोनों को साथ ही चलना है। तब नेवियस मन ही सोचता है कि वैसे भी नॉवेल के रूट तो थोड़ा बहुत चेंज हो ही चुका है, अब और चेंज होने से क्या फ़ायदा। जैसे ही वो पार्टी में पहुंचते हैं तब लड़के सेलेस्टिया की तारीफ़ करने लगती है और नेवियस की तो लड़कियां तारीफ़ करने लगती है। साथ ही साथ तियारा का मैजिक इतना चलता है कि जितने भी आजू बाजू के लोग थे वो नेवियस से ऑब्वियस होने लगते हैं और साथ ही साथ उसको काफ़ी ज़्यादा ही प्यार करने लगते हैं। तभी हमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ की नज़र किसी और की तरफ दिखाई जाती है। नेवियस का चेहरा भी पीला पड़ चुका है गाइस। ऑफ कोर्स ये तीनों हमारे पागल मेन लीड हैं, एम्परर, विज़ार्ड एंड होली नाइट। होली नाइट तो एक बियर लेके आ रहा है जो कि कंधे पे है और हमारे विजात के हाथों में भी एक फूलों का गुलदस्ता है। तीनों ही एंट्री बहुत डैशिंग से मार रहे हैं। तभी वहाँ पर लॉर्ड आते हैं और उन्हें तीनों को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि एम्परर, विजात और होली नाइट, आप तीनों का ही हम्बली मेरे इस छोटे से मेंशन में स्वागत है और मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप वैसे कैसे मेरी पार्टी में इन्वाइट हो गए। हम्बली मुझे बताने का प्रयत्न करेंगे। ये सारी चीज़ें वो नॉर्ड इन तीनों से ही पूछ रहा होता है। तभी वो तीनों ही एक साथ जवाब देते हुए कहते हैं कि हमारा एक प्यारा दोस्त जिसने हमें इनवाइट किया था और वो आपका ही बेटा और कोई नहीं, नेवियस एम्बॉर्ग है। तभी एम्बॉर्ग नेवियस का नाम सुनते बराबर लॉर्ड के चेहरे पर
तो काफ़ी ज़्यादा ही सस्पेंस आ जाता है और पीछे में नेवियस हमें चुपचाप कहता है कि चलो अब मेरी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, तो मुझे यहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहिए। मगर वो दोनों जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं तभी वो दोनों विजार्ड और एम्परर हम दोनों ही कहते हैं कि नेवियस। जैसे ही नेवियस सोचता है कि नेवियस, वैसे ही वो भागने की कोशिश करता है। मगर हमें दिखाया जाता है कि दो लड़कियां तो बड़े मज़े से पॉपकॉर्न खाते हुए वो शो देख रही होती है और एक लड़की इन्हें जवाब देते हुए कहा था कि देखिए वो रहा लॉर्ड नेवियस, वहीं पे जा रहा है। तभी सेलेस्टिया भी पूछती है ब्रदर आखिर ये क्या हो रहा है। तभी वो जाकर कहता है ओ नो प्लीज़ मुझे मार डालो, मुझे नहीं मिलना इन तीनों से, प्लीज़ मुझे मार डालो। बेचारा नेवियस अपने खून भरे आंसू रो रहा होता है और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर